क्वेश्चन चल रहा है ना। ठीक है बच्चों, आज कितना क्वेश्चन होगा? 7 नंबर तक बना दिए थे। 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत? 12% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 5 वर्ष में 400 रुपये हो जाएगा? कौन सा धन 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? 400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, आर रेट दे रखा है, रेट आर दे रखा है, कितना है? 12%। रेट कितना दे रखा है? 12%। ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में, समय दे रखा है कितना? 5 वर्ष, समय 5 वर्ष है और 400 रुपये हो जाता है मिश्र धन। मिश्र धन को क्या लिखेंगे? ए। कितना रुपए हो जाता है ये? 400 रुपये हो जाता है। कितना रुपए? 400 रुपये। ठीक है, तो मूलधन क्या है? मूलधन जांच करना है। क्या जांच करना है? मूलधन। पी बराबर हमें मालूम नहीं है, मूलधन मालूम नहीं है। ठीक है, कितने रुपए हम लोग उधार लिए थे या किसी बैंक से लिए थे या किसी आदमी के पास से लिए थे कि 100 रुपए में 12 रुपए लगता है। एक साल में 100 रुपए अगर लेते हैं उधार तो कितना रुपए लगता है? 12 रुपए। 12 रुपए लगता है, यानी कि 12% प्रति 100 में 12 रुपए। तो हमने कितना रुपया उधार लिया? कितना रुपया उससे उधार लिया कि 5 साल में वो रुपए 400 हो जाता है। 5 साल में वो रुपए कितने हो जाते हैं? 400 रुपए हो जाते हैं। आपको मूलधन जांच करना है। ठीक है, तो मूलधन मालूम नहीं है। चलिए, तो इसमें देखिए, माना मूलधन, माना की मूलधन, माना की मूलधन x रुपए है। कितना रुपए है? x रुपए। माना कि मूलधन x रुपए, मूलधन दिया हुआ नहीं है, x रुपए मान लेते हैं। अगर मूलधन एक x रुपए है और मिश्र धन आपका कितना है? 400 रुपए, तो ब्याज निकलेगा ना। ब्याज कितना? इंटरेस्ट कितना आएगा? ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मिश्र धन। मिश्र धन को ये लिखा जाएगा। ठीक है, माइनस क्या करेंगे? मूलधन, माइनस मूलधन। मूलधन को पी से लिखते हैं, तो ए माइनस पी। ठीक है, तो ए का मान कितना है? मिश्र धन का मान कितना है? 400। कितना रुपए है? 400 है। और मिश्र धन कितना दे, मूलधन कितना दे रखा है? x। माना मूलधन तो दिया हुआ नहीं था, माना था। माना की मूलधन बराबर x, तो x माइनस होगा तो क्या होगा? ये ब्याज आएगा। क्या निकल के आएगा? ब्याज निकल के आएगा। इतना रुपए ब्याज आया। ठीक है, तो हम ब्याज का एक फॉर्मूला और होता है। क्या होता है? ब्याज बराबर, ठीक है, P गुना R गुना T, मूलधन गुना दर गुना समय। मूलधन गुना दर गुना समय बटा में क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, तो ब्याज हमारा निकल के कितना आया? 400 माइनस x। मूलधन कितना है? x। मूलधन नहीं मालूम था ना, x माना गया था, तो मूलधन बराबर क्या हुआ? x। और r कितना है? 12। और समय कितना दे रखा है? 5 वर्ष। और बटा 100। कोई दिक्कत? देखिए 100 कट जाएगा 5 से, कटेगा ना। 5 दूनी 10, ये 0 उतार दिया, 20 आएगा। 20 पंजे 100। फिर 12 को काट देना है कितना से? 4 से। 4 दिया 12, 4 पंजे 20। तब यहाँ लिखते हैं, जगह नहीं है। 400 माइनस एक्स बराबर, 400 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर में क्या बच रहा है? 3। 3 गुना एक्स, 3x हो जाएगा। नीचे में क्या है? 5। ठीक है, रखो। तो अब हम ये 5 नीचे में है ना, बट्टे में है, नीचे में है, भाग में है, 3x के साथ भाग में है। जब बराबर के उस पार लेके जाओगे, किधर? बाईं तरफ। ये 5 को जब बराबर के उस पार बाईं तरफ लेके जाओगे तो ये भाग में है, उस पार जाके क्या होगा? गुना में होगा। तो 400 माइनस एक्स गुना कर देंगे किससे? 5 से। गुना 5, ये 5 400 से भी गुना होगा, 5 किससे गुना होगा? x से भी गुना होगा। इधर क्या बच रहा है? 3x। तो गुना कर दो। 5 का पढ़ा पढ़ो कितना बार मैथ? 5 के 5 4 बार, 5 के 20, पहले से 2 0, 2000 हो जाएगा। और माइनस 5 को x से गुना करेंगे, क्या होगा? 5x बराबर इधर क्या? 3x। तो x वाला एक तरफ करना है, x वाला एक तरफ। ये 2000 है, यहाँ पे माइनस 5x है, बराबर के इस पार भेजेंगे दाएं तरफ। ठीक है ना, बराबर के दाएं तरफ 5x जाएगा
माइनस में है तो किस में जाएगा, प्लस में। चलो बराबर ले उतार दिए, 3x माइनस 5x है, इस पर आकर के प्लस 5x। कोई दिक्कत? माइनस वाला को भेजेंगे बराबर के उस पार तो प्लस में जाएगा, और प्लस वाला को भेजेंगे तो इसमें जाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ 2000 है, उतार दिए, ये 3x है, इधर क्या है 5x है, 3x और 5x कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। बताइए x 8 के साथ क्या है, गुना में है ना, तो गुना में है, बराबर के इस पार लेके आएंगे, बराबर के इस पार लेके आएंगे, बट्टे में आएगा। ठीक है, 8 बराबर के इस पार लेके आएंगे, बाईं तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, गुना में है तो भाग में जाएगा नीचे। कोई दिक्कत? अब हम इसे काटेंगे, 2000 रुपये 8 आदमी, भाग लगा तो 4 से काट देते पहले, 4 दूनी 4 पंजे 20, ये 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ पे बैठा दिए, 500 हुआ ना। अब 2 से 500 को काटने पर कितना आएगा, 250, 250 कितना आएगा, 250। इसलिए x बराबर कितना आया, 250 रुपये। कोई दिक्कत है? तो 250 हमारा मूलधन है, 250 हमारा क्या है, मूलधन है। यही 250 रुपये 12% ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 400 रुपये हो जाता है। मालूम नहीं था, ठीक है ना, जांच कर लिए। कोई दिक्कत है? नहीं है ना, ठीक है, इसे उतार लो। ठीक है, इधर इधर देखो बच्चों, लिखा क्या है, कितना धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, 560 रुपये हो जाएगा। 8 साल में 560 रुपये हो जाता है। ठीक है, कोई धन मालूम नहीं है, मूलधन पता नहीं है, तो मूलधन माना कि मूलधन बराबर कितना मान लेंगे, x मान लेते हैं, x रुपये था। ठीक है, और मिश्र धन मूलधन को क्या लिखते हैं, p से लिखते हैं ना, p बराबर x मान लिए, और मिश्र धन को क्या लिखना है, a अमाउंट, a बराबर कितना हो जाएगा, 560 रुपये। ठीक है, तो हमें ब्याज निकालना है, क्या निकालना है, ब्याज। अगर मूलधन हमारे पास 500 रुपये होता, कितना रुपये होता, 500, और ये 500 रुपये 560 रुपये कुछ साल बाद हो जाता, या फिर मान के चलो कि ये 8 वर्षों में 560 हो जाता, तो ब्याज कितना आता, बताइए, ब्याज कितना हो जाता, 500 रुपये 8 साल में अगर 560 रुपये हो जाता तो ब्याज कितना बढ़ा 8 साल में, 60 रुपये ना, कितना रुपये, 60 रुपये। तो ये मिश्र धन है, मिश्र धन में 560 में से क्या घटाना पड़ेगा, 500 घटाना पड़ेगा, तब जाकर के जो हमारा 60 रुपये जो आएगा, क्या आएगा, ब्याज आएगा। सेम इसी तरह से हमें ब्याज निकालने के लिए, इंटरेस्ट निकालने के लिए, ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिश्र धन में से मूलधन माइनस करना है। मिश्र धन ए है, मूलधन क्या है, पी है, तो ए कितना है, 560 रुपये, पी कितना है, x रुपये। ठीक है, पी कितना है, x रुपये, तो ये हमारा ब्याज है, इसको हम 560 में से x घटाना, x कितना है मालूम नहीं, x का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमारा ये क्या आया, ब्याज आया, क्या आया, ये ब्याज आया। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या क्या दे रखा है, r दे रखा है, r बराबर 5% दे रखा है ना, और फिर समय t बराबर 8 वर्ष। ठीक है, तो ब्याज का जो सूत्र लगाएंगे, ब्याज बराबर इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, p इंटू आर इंटू क्या होता है, t बाई 100। कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम मान पुट कर देंगे, मान पुट करने पर, मान रखने पर p का मान कितना है, x। ठीक है, r का मान कितना है, r का मान यहाँ 5% और t का मान 8 है, 8 वर्ष बाई 100। ठीक है, और ये ब्याज हमने यहाँ लिखा निकाला है ना, ब्याज कितना निकाल के रखे हैं, 560 माइनस x, तो 560 माइनस x यहाँ दे देंगे। ठीक है, इससे पहले हमें यूज क्या करना है, इस तरह या भी लिख सकते हो और भी लिख सकते हो। ठीक है, समीकरण है यहाँ पे, एक बाईं तरफ है और एक दाईं तरफ है। ठीक है, इससे पहले आपको और या का चिन्ह लगाना है। ठीक है, अब देखिए 5 से काटेंगे 100 को, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 उतार देंगे। 4 से काट देने पर
4 पंजे 20, 4 दूनी 8। अब देखिए ये 2 से 5 कटेगा, नहीं कटेगा, तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला यहाँ उतार लीजिए, 5 है ना नीचे में, 5 है ना, ये 5 बराबर के इस पार नीचे में है, तो बराबर के उस पार लेके जाएंगे, बाई तरफ लेके जाएंगे। बताइए जाके क्या होगा, प्लस में होगा, माइनस में होगा, गुना में होगा, भाग में होगा, किस में होगा, गुना में होगा ना, नीचे में है ना, भाग में है, बराबर के उस पार जाएगा तो गुना में होगा, इन दोनों के साथ गुना में लिखेंगे। 560 माइनस एक्स, गुना कर देना किससे, नीचे वाला 5 से, बराबर के उस पार जाने पर गुना में होता है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या बचा, यहाँ x बचा इधर, और ये काटने के बाद 2 बचा ऊपर, तो 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, पहले गुना कर दीजिए, 560 को किससे गुना करना है, 5 से, 5 से, 0 5 6 30, 3 5 5 25 3 28, कितना रुपया आया, 2800 ना, 2800 रुपये हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और फिर 5 को x से भी गुना करना है, 5 को माइनस x से गुना करेंगे तो 5 होगा, 5x माइनस में होगा, गुना करने पर क्या होगा, 5x माइनस में होगा, तो माइनस में 5x लिखना है, ठीक है, कर दिए। अब यहाँ बचेगा क्या, आपका 2x पहले से था, दे दिए, कोई दिक्कत। अब x वाला को, एक इधर है 5x और बराबर के इस पार में है क्या है, 2x है, तो माइनस 5x, इसका जात इधर है ना, इसका जात किधर है, इधर, x वाला, तो x वाला एक तरफ करना है, x वाला एक तरफ करने पर ये 2x माइनस 5x है ना, बराबर के उस पर जाएगा तो किसमें, प्लस में होगा, तो प्लस में कर लीजिए 5x, और करने के बाद जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्योंकि दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है तो दोनों को जोड़ना है, दोनों माइनस में होगा तो दोनों को घटाएंगे, लेकिन एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो क्या करना है, घटाना है। तो क्या करना है, 5 और 2 7x, दोनों माइनस में रहने पर जोड़ेंगे, दोनों प्लस में रहने पर जोड़ेंगे, एक माइनस में हो और दूसरा प्लस में हो तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ जोड़ना है ना, दोनों प्लस में है 7x। आप देखिए क्या करना है, ये 7x के साथ जोड़ में, घटा में, गुना में, भाग में, किसमें है, गुना में है, बराबर के इस पार लेके आएंगे इसको, ठीक है, तो बट्टा में आएगा, क्योंकि ये गुना में है, बराबर के इस पार आएगा तो इसमें बट्टा में आएगा, भाग में 7 से काट देना है, 7 चौका 28, ये 2 0 उतार दो, उतार दिए। अब x का मान, चाहे x इधर लिख लो या फिर इधर लिख लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो x बराबर कितना आया, 400 रुपये मूलधन था, कितना रुपये था, 400 रुपये, ये 400 रुपये मूलधन था, या मूलधन मालूम नहीं था, कितना धन, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, दर से 8 वर्षों में 560 रुपये हो जाएगा, तो वो कितना धन है, 400 रुपये है। ये 400 रुपये 8 साल में, ठीक है ना, 5% की दर से 560 रुपये हो जाता है, कोई दिक्कत, ठीक है, इसे उतार लीजिए आप लोग, ठीक है। ठीक है बच्चों, इधर देखो क्या लिखा है, कितने धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में, 2.5 वर्ष में वही ब्याज होगा जो 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में होता है। यानी कि यहाँ पे धन मालूम नहीं है, कितने धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष, 2.5 साल में वही ब्याज होगा जो 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में जितना ब्याज होता है उतना ब्याज, ठीक है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में कितने धन का होगा, ये मालूम करना है, ठीक है ना। तो देखिए मूलधन, यहाँ पे मूलधन मालूम नहीं है, यहाँ पे मूलधन मालूम नहीं है, तो मूलधन P गुना R गुना T बाई 100, P गुना R गुना T बाई 100, यानी कि ये ब्याज आता है, ये फॉर्मूला से क्या आता है, ब्याज निकलता है ना, तो बराबर ये इधर वाला ब्याज, ठीक है, 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में होगा, इधर वाला ब्याज बराबर है, तो 400 गुना 5 गुना 3 बाई 100, इन दोनों को बराबर कर देना है। यहाँ पे 2 मूलधन है, कितने मूलधन है, 2 मूलधन है, 2 समय भी दिया, एक 6% है यहाँ, ठीक है, और एक यहाँ पे कितना है 5% दर, और समय यहाँ 2.5 वर्ष है, यहाँ पे समय कितना वर्ष है, 3 वर्ष है,
ठीक है, तो हमें निकालना है ब्याज दोनों का सेम होगा, बराबर होगा। तो पी, ये पी मालूम नहीं है इसका। आर कितना है 6%, समय कितना दे रखा है 2.5 बाई 100 करेंगे। इधर तो कर दिए हैं पहले ही, 2 जीरो से यहाँ का 2 जीरो काट देंगे। ऊपर में कितना बचेगा 4 गुना 5, 4 गुना 5 आर गुना 3, ठीक है। कितना आएगा 60 आएगा, 60 आएगा ना, 4 पंजे 20, 20 या 60, 60 लिख देंगे यहाँ पे, लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए ये 100 है ना, यहाँ पे इसे काटना है 2 से, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 से इधर काटेंगे कितना होगा 50, 5 से काट दो, कितना से 5 से, 5 एकम 5 0, 5 पंजे 25, दशमलव है एक के बाद दशमलव दे देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 3 है और यहाँ पे क्या है 1 है, 0.1 होगा, ये पॉइंट है ना 1 में जाएगा 0.1, तो 3 को 0.1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 होगा, 0.3 होगा, कितना होगा 0.3। यहाँ पे लिखिए 3p, 0.3p, 0.3p, ये 2 नीचे में है ना, बराबर के उस पार भेजेंगे, गुना में जाएगा, किसमें जाएगा गुना में। तो हमें p का मान निकालना है, p बराबर ये कितना हो जाएगा 120, 60 दूनी 120, और ये 0.3 है ना 0.3 बराबर के उस पार भेजेंगे, बट्टे में जाएगा 0.3, ठीक है। ये दशमलव को यहाँ से उड़ा दो, दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में 1 जाएगा, और 1 अंक है तो 1 जीरो देंगे दशमलव उड़ाने पर, कोई दिक्कत। अब देखिए 3 से काट दो 12 को, 3 चौका है 12, ये 0 है ऊपर उतार दो, तो p बराबर हो जाएगा 400, कितना रुपए हो जाएगा 400 रुपये। हमें मूलधन मालूम करना था कितने धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 0.5 वर्ष में वही ब्याज होगा जो 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में होता है। तो क्या निकल के आया 400 रुपये, मूलधन निकल के क्या आया 400। यहाँ भी 400 है ना, लेकिन यहाँ 6% है, यहाँ 5% है, यहाँ 2.5 वर्ष है, यहाँ पे कितना वर्ष है 3 वर्ष है, तो 400 रुपये ही होगा, ठीक है, मूलधन 400 रुपये। ओके, बता लीजिए।